साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का हम एक रेलवे का प्रीवियस ईयर रीजनिंग का आता है, रेलवे का पिनानी की रुक्मिनी का नहीं, जो कि 3250 प्रश्न दिया है, चैप्टर वाइज सेट बाय सेट दिया हुआ है ना। प्रत्येक दिन आपको एक सेट हम करवाएंगे। आप लोग अगर इसको अच्छी तरीके से कर देते हैं, देखते जाते हैं, तो आपको ध्यान देंगे आप लोग आने वाला एग्जाम में, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन में अगर रीजनिंग जितना भी प्रश्न पूछेंगे, अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो दावे के साथ कहते हैं भाई आप टोटल प्रश्न रीजनिंग के बना देंगे। ये टोटल रीजनिंग का प्रीवियस में जो आया था सेटिंग रिजमेंट, 4-5 प्रश्न हमेशा 8 प्रश्न तक पूछ दिया था। नहीं, आप लोग हर एक प्रश्न को अगर हल कर लेते हैं अच्छी तरीका से तो आपको बेहतर समझ में आएगा भाई। और आप लोग ये जो भी हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, वन टाइम पिंटू सर सर्च करिएगा तो उस पर से टोटल पीडीएफ मिल जाएंगे, है ना। तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको इस बुक को प्रत्येक दिन आपको एक सेट करवाएंगे। अगर अच्छी तरीका से कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम में आसानी से आप रीजनिंग में समस्या नहीं आएंगे भाई। नहीं, चलिए हम पहला प्रश्न देखिए, सोल्यूशन करते, जो कि सब एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। नहीं, देखिए पहला प्रश्न आपको पहला का है, जो कि देखेंगे कह रहा इतना पढ़ते नहीं रहेंगे। देखिए कि क्या कह रहा है प्रश्न। नहीं कह रहा निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग के स्थान परस्पर बदल दिया जाता है। परस्पर बदल दिया जाता है, इसका मतलब प्लस प्लस के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर प्लस कर देंगे। उसके बाद फिर कह रहा माइनस और गुना के स्थान परस्पर बदल दिया जाए। जहां माइनस रहेगा वहां गुना करेंगे और गुना रहेगा जहां माइनस करेंगे। यहां तक तो समझ में आया। तो कह रहा है निम्नलिखित भाट के स्थान पर कितना मान आएगा। नहीं, चलिए देखिए यहां पर से 100, तो 100 यहां गुना है तो गुना की जगह भाग करेंगे, गुना की जगह भाग करेंगे, भाग कितना 121। अब प्लस है तो प्लस के जगह ध्यान देंगे, गुना के जगह माइनस था ना, देखेंगे यहां पर से गुना के जगह माइनस, गुना के जगह माइनस, और माइनस जहां रहेगा वहां गुना करेंगे। तो यहां गुना था तो माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है, प्लस के जगह भाग और भाग के जगह प्लस, तो प्लस के जगह क्या कर देंगे भाग, कितना 11। और माइनस के जगह गुना करेंगे, -7 है तो माइनस के जगह गुना, भाग के जगह कुछ कर देंगे प्लस, भाग के जगह +24, माइनस जहां रहेगा वहां गुना कर देंगे 8, और जहां माइनस रहेगा वहां गुना कर देंगे, गुना रहेगा जहां माइनस कर देंगे, गुना रहेगा वहां माइनस कर देंगे 33। ध्यान देंगे यहां भी माइनस कितना 99, और जहां भाग रहेगा, जहां भाग रहेगा वहां प्लस कर देंगे कितना 17। ध्यान देंगे, दिख रहा होगा भाई इस प्रश्न में टाइम लेने वाला प्रश्न है थोड़ा। आप देखिए यहाँ इसको काट देंगे तो 11, एक बार और भाई चेक कर लो, सही कर दिया। प्लस जहां रहेगा वहां भाग और भाग रहेगा वहां प्लस, माइनस रहेगा जहां गुना और गुना रहेगा जहां माइनस, यहाँ चेंज करना। तो यहाँ गुना था तो माइनस कर दिए, यहाँ प्लस था भाग कर दिए, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस था, देखिए यहाँ -7 है तो यहाँ पर माइनस को गुना तो गुना कर दिए, यहाँ पर से देखिए भाग था तो भाग के जगह प्लस तो यहाँ +7 कर दिए, यहाँ माइनस है माइनस के जगह गुना तो गुना कर दिए, यहाँ गुना था गुना के जगह माइनस कर दिए, यहाँ गुना था गुना की जगह माइनस कर दिए, भाग है भाग के जगह प्लस तो प्लस कर दिए। अब इसको हल करिएगा तो 11 गुना 11 सी कट जाएगा 11 बार में, फिर गुना हो जाएगा 77। अब देखिए यहां पर से 100 और -77 और प्लस प्लस ये 24 बानम से 192, 192 और -33 और -99 और प्लस कितना 17, कितना 17 नहीं। अब प्लस प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस वाला को घटा देंगे, तो यहां जोड़िएगा, यहां जोड़ेंगे तो 100 प्लस और यहाँ 192, तो ये आ जाएगा कितना 292 और +17 जोड़ देंगे, +17 जोड़ देंगे तो 7 2 9 9 1 10 के 0 बाकी एक, यानी कि 2 1 कितना 300, 309 में से 309 में से माइनस माइनस वाला एक साथ घटाना है तो -77 77। अच्छा इसको जोड़िए, माइनस माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो 9 3 12 12 7 12 7 19 के 9 बाकी 1 9 9 3 12 12 7 19 19 1 20 209,
ध्यान देंगे 309 में से 209 जाएगा तो कितना आ जाएगा 100। इसका आंसर कितना आ जाएगा 100, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। इस प्रश्न को जितना आप देखिएगा, इसको आप लिख लिए ना, अधिक आप स्पीड बढ़ाकर हल करेंगे जल्दी आंसर आएंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपको कथन का दिया है, कथन कारक देखिए, सभी ताबे पेन है और सभी पेन ब्रश है। कर सभी ताबे जो है पेन है, सभी ताबे शॉर्ट में कर देंगे, सभी ताबे क्या है पेन है। उसके बाद कर सभी पेन ब्रश है, सभी पेन क्या है ब्रश है, सभी पेन ब्रश है और सभी ब्रश मेज है। सभी ब्रश क्या है मेज है, सभी ब्रश क्या है मेज है नहीं। अब देखिए अगर ऐसा अगर फिकर बना दिया भाई, तो उसके बाद बाहर से अंदर की ओर कहेगा तो कुछ वाला सही, और अंदर से बाहर की ओर रहेगा तो सभी वाला सही। तो देखिए करा कुछ मेज ताबे हैं, तो कुछ मेज ताबे हैं, बाहर से अंदर की ओर आ रहा तो कुछ वाला सही, यानी एक सही होंगे, एक सही। दूसरा हम करा सभी पेन ताबे हैं, सभी पेन देखिए बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, सभी वाला बोल रहा है, तो सभी वाला क्या हो जाएंगे गलत। करा कोई भी पेन ताबे नहीं, कोई भी पेन ताबे नहीं, नहीं कैसे है नहीं, तो यहां पर से बोल सकते हैं एक ऑप्शन सही हो जाएंगे। निष्कर्ष केवल एक पालन करता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न आइए 3 नंबर पर। 3 नंबर प्रश्न देखिए कि क्या कहा है नहीं। 3 नंबर में दिमाग लगाइएगा, इतना पढ़ते नहीं रहेंगे, सीधे यहां दिमाग लगे कि दोनों में क्या रिलेशन दिया नहीं, ये दोनों में क्या दिया। तो यहां देखिएगा 15 चौका 60, ये दोनों के गुना भागा जोड़ घटा करके देखिए दिमाग लगाएंगे। 15 चौका 60 और 15 4 19 करके 15 4 19, 15 और 4 19, 19 घटाएंगे तो कितना आता है 41। और सी भी सेट करा 9 पचे 95, 9 पचे 95 में से 19 और 5, 19 5 23, 19 5 23, 9 पचे 95 ना, ये दोनों के गुना करेंगे तो 19 गुना 5 9 पचे 95 और 19 और 5 23 घटा देंगे तो 23 नहीं सॉरी रुक जाएंगे, यहाँ पर से 9 पचे 95, 9 पचे 95 और 19 और 5 24 और 24 घटाएंगे तो 71 आ जाता है, ए वाला बीच वाला। तो वही कौन देखेंगे कौन ऑप्शन आएगा, तो दादुनी 20, 10 गुना 2 दादुनी 20 और दादुना 20, दादुना 20, 20 आया। और इसको अंतरवा घटा देंगे, 10 और 2 में अंतर कितना का, 10 और 2 में अंतर कितना का 8 का, 10 और 2 में अंतर कितना का 8 का ना, ध्यान जोड़ के घटा देंगे, 10 2 12, 12 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, नहीं ऑप्शन कौन हो जाएंगे। माने ये दोनों के 15 और 4 गुना करना है और 15 और 4 19 जोड़ करके घटाएंगे तो बीच वाला आएगा, 9 पचे 95 और जोड़ करके घटाएंगे तो 71 आएगा। वही 10 दूना 20 और 10 2 12, 20 में से 12 जाएगा 8 आ रहा है, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 3 4 पर। 4 नंबर प्रश्न आपको दिख ही रहा होगा, देखेंगे 4 नंबर प्रश्न में क्या बोला देखिए, तो S 19 को P लिखा, 3 घटा दिया, फिर देखेंगे यहां पर 3 घटा के 16 को 13 लिखा, 3 घटा के फिर 3 घटा के फिर 3 घटा के और 7 में से 3 जाएगा तो D आ जाएगा, और D ऑप्शन में सब में है, D नहीं, A ऑप्शन में नहीं है, D तो ये नहीं होगा। लेकिन यहां देखिए 2 का 3 गुना 6, 6 का 3 गुना 18, 18 का 3 गुना 54 और 54 का 3 गुना इतना लिखा, तो 122 का 3 गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 16 48, 486 और 486 आ जाएगा, तो D 486, ये तो छट गया था भाई, बाकी कोई भी ऑप्शन में 486 नहीं, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे बी। हालांकि आगे भी देखते तो यहाँ इतना के बाद आप आगे चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन बी मार के निकलेंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न आ जाएंगे 5 नंबर पर। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा आर बड़ा है पी से। इस तरीका के प्रश्न एएलपी टेक्नीशियन में हमेशा आएगा, आर बड़ा है पी से, तो यहां देखिए तो आर बड़ा है पी से, आर बड़ा है पी से, यहां पर से कह रहा आर बड़ा है पी से, तो आर बड़ा है पी से, रास्ता क्लियर है। यहां देखिएगा इधर के सब मुंह खुला हुआ नहीं, आर बड़ा है पी से, आर जो है पी से बड़ा है, सब इधर के रास्ता है, इसका मतलब एक सही होगा। यहाँ बी बड़ा है एफ से, बी बड़ा है एफ से, तो यहां पर से बी बड़ा है एफ से, तो एफ देखिए ई वाला मुंह इधर के है और ए वाला इधर का रहा है, बी बड़ा है एफ से, उधर के रहता ना, बी बड़ा है एफ से, इधर के मुंह दिया है,
बी बड़ा है एफ से, उधर के रहता ऐसे रहता नाता बड़ा होता, तो ये तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे, बी नंबर नहीं। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 6 में क्या कह रहा है, 6 में देखिए क्या रखा है, यहां पर से एम एफ बी टी एफ को इतना लिखा जाता है, उसी प्रकार इतना को इतना लिखा जाता है, तो टी आर आई सी को क्या लिखा जाएगा, यही ना। तो आप ध्यान देंगे, देखिए यहां पर से एम एल, एम 13 होता है, 1 घटा के 12 लिखा है, एफ 6 होता है, 1 घटा के ई लिखा है, बी 2 पर होता है, 1 घटा के ए लिखा है, टी 20 होता है, 1 घटा के लिखा है, 1 घटा के लिखा है, यानी एक एक घटा के लिख रहा है। यहां भी यू देखिएगा 21 तो 20 लिखा है, 14 तो 13, आई 9 होता है, एच 8, एक एक घटा के लिखा है, कभी घटाया हुआ रहेगा, कभी बढ़ाया हुआ रहेगा, कभी उल्टा करके लिखेगा, यही सब दिमाग लगाना भाई। और जो इसमें किया हुआ रहेगा और जो ही लास्ट में कर देना है, तो एक एक ऊपर घटा के लिखा है, तो यहां भी घटाएंगे, 20 में से एक जाएगा 19, 19 में एस होता है, आर 18, एक घटाएंगे क्यू, आई 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच, सी है तो यहाँ घटाएंगे तो बी, यहाँ के है तो के घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा यानी जे, यानी एस क्यू एच बी जे, एस क्यू एच बी जे, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे, डी, ऑप्शन डी। 6, चलिए 7 नंबर पर आ जाएंगे। 7 नंबर देखिए कि क्या कह रहा है, ये दोनों में क्या संबंध है, ये दिमाग लगाना, वही संबंध इधर देखना नहीं, वही संबंध इधर देखना है। देखिए यहाँ पर से क्या किया है, P के उल्टा के होता है, P के उल्टा के, लेकिन एक बढ़ा के लिख दिया है, R के उल्टा H होता है, यानी उल्टा करके घटाइएगा, 27 में से अगर 18 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 9 पर H होता है, लेकिन एक बढ़ा के लिख दिया J, O के उल्टा, O बैटरी लो, O के उल्टा M, एक O के उल्टा L होता है, लेकिन एक बढ़ा के लिख दिया, और सी Z के उल्टा A, एक बढ़ा के लिख दिया, E के उल्टा भी एक बढ़ा के लिख दिया, N के उल्टा M होता है, लेकिन एक बढ़ा के लिखा है, यानी उल्टा करके एक बढ़ा दिया है, तो उल्टा करके एक बढ़ाएंगे, पर से 7 के ध्यान देंगे, उल्टा करके एक बढ़ाइए, 7 जी ना, जी 7 के उल्टा एक बढ़ाएंगे, 7 के उल्टा जी के उल्टा, चलिए 7 घटाएंगे 20 होता है, यहां तक U 21 होता है, 21 यानी 27 में से 21 जाएगा 6 में कुछ होता है ई एफ ना, लेकिन जी लिखा एक बढ़ा के, एन के लेकिन उल्टे रह दिया, तो उल्टे रह दिया तो नहीं होंगे। अब देखिए के उल्टा पी एक बढ़ा के लिख दिया, एल के उल्टा ओ एक बढ़ा के लिख दिया, पी के उल्टा के एक बढ़ा के लिख दिया, यानी ऑप्शन बी, यानी एक बढ़ा के माने उल्टा करके एक बढ़ा, उल्टा करके बढ़ा रहा है, नहीं उल्टा करके एक बढ़ा रहा है। चलिए अगला ऑप्शन, अगला देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, 8 नंबर पर आ जाएंगे, देखेंगे। देखिए कह रहा है पी एल के यू जे और बाई समान कैलेंडर वर्ष के 6 क्रमागत महीनों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। एक बार में एक स्टेप पढ़ेंगे, पी नवंबर के पसंद किया, और 6 क्रमागत महीने लगातार, यानी जून से उठा लेंगे तो यहाँ जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और क्या नवंबर, शॉर्ट में लिख देते भाई, आप लोग समझेंगे नहीं। ध्यान दें यहां पर से क्या बोला कि 6 क्रमागत महीनों में राजस्थान प्रदेश की यात्रा पर गए, और पी ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया, पी नवंबर के महीने में राजस्थान के यात्रा करना पसंद किया। यू ने पी से ठीक 2 महीना पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा, ई ने 2 महीना पहले यानी कि सितंबर में चल गया होगा, अक्टूबर नवंबर, और ये जो है यू ने पी से ठीक 2 महीना, पी नवंबर में पसंद किया तो 2 महीना पहले का महीना यानी अक्टूबर नवंबर के पहले सितंबर में गया होगा। फिर कह रहा बाई ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने को पसंद किया, बाई किसको पसंद किया, जुलाई को पसंद किया। कह रहा जे ने बाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक मध्य में
राजस्थान का दौरा पसंद किया। जे ने बाई और यू द्वारा पसंद किए, बाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीनों के मध्य में राजस्थान का दौरा करना पसंद किया। कौन? जे। उसके बाद करा एल ने बाई से ठीक एक महीना पहले यात्रा किया। एल ने बाई से ठीक एक महीना पहले यात्रा किया। एल तो आपके कह रहा है के ने किस महीने में यात्रा किया। के ने किस महीना में यात्रा किया? के ने किस महीना में यात्रा किया? तो के यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, के यहां हो जाएगा, क्योंकि 6 व्यक्ति था, 6 वो बैठ गया, तो के कुछ हो जाएगा अक्टूबर। के किस महीना में यात्रा किया? तो अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर। चलिए 8 हो गया। 9 नंबर पर आएंगे। 9 नंबर देखिए, सब सेटिंग अरेंजमेंट है भाई, आप इसको अगर प्लस पॉइंट ले लेते हैं तो एग्जाम में आराम से रिजल्ट देंगे। देखिए कह रहा है 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिता, एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज बैठे हैं। कह रहा डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा है। कह रहा ई एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर है, कह रहा एफ के दाईं और ठीक बगल में कौन है? एफ के दाईं और ठीक बगल में कौन है? नहीं। तो देखो भाई सेटिंग अरेंजमेंट मेन पॉइंट को आप देखिए कि क्या कह रहा है। नहीं देखिए यहां पर से, यहां देखेंगे ई जो है ना, कॉमा रहेगा जता है ना करेंगे, ई जो है ना एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर है। पहले कई व्यक्ति था? 6 व्यक्ति, तो 6 व्यक्ति यहां दे देंगे, 6 व्यक्ति यहां दे देंगे, 6 व्यक्ति दे दिए, ध्यान देंगे एक व्यक्ति ज्यादा हो, यहां पर से 6 व्यक्ति दे दिए। उसके बाद देखिए कि क्या कह रहा है, ई जो है ना एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर है। ई जो है यहां पर से ई अगर देते हैं, अगर ई यहां देते हैं, ई जो है ना एफ के दाईं दूसरे स्थान पर है, एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, एफ के करा ई जो है एफ के दाईं और एफ यहां बैठेगा तो दाईं और दूसरे स्थान पर है। कह रखा है यहां पर से ई जो है ना ए के बाईं और दूसरे स्थान पर है। कह रहा है ई जो है ए के बाईं ओर, ए अगर इधर बैठता है, कह रहा है ई जो है ना ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर हो जाएगा, यहां जाकर बैठेंगे तो बायां नीचे दूसरे स्थान पर है। फिर क्या बोला देखिए, एफ जो है ना, एफ जो है सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है ना, एफ जो है के दाईं बगल में बैठा है, एफ जो सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। करा उसके बाद देखो भाई, करा डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। डी और ए, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, बैठेगा। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। ए के बीच में, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। गड़बड़ हो गया भाई, रुक जाओ फिर से बैठाने दो जरा, ध्यान से बैठाइएगा ना तो फिर एक गड़बड़ हो ही जाता है। लेकिन चलो फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6, देखिए कह रहा है डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा, यहां तक तो सही। एक बार में एक स्टेप पढ़ेंगे। एफ जो है ना सी के दाईं और ठीक बगल में बैठा, ये पॉइंट एकदम निश्चित राशि। एफ जो है ना, यहाँ एफ देते हैं, करा एफ जो है ना सी के दाईं और ठीक बगल में बैठा, सी यहां दे देंगे। उसके बाद देखिए कौजी कह रहा ई जो है ना एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर है। कह रखा है ई जो है एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो यहां हो जाएगा। ई जो है ना एफ के दाईं ओर, अगर एफ यहां बैठल रहेगा तो दायां इधर होगा, दूसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा ई जो है ना ए के बाईं और दूसरे स्थान पर है। ई जो है ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कह रखा एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो ध्यान देंगे यहां डी और ए के केवल 2 व्यक्ति हैं। डी और ए के बीच में, अगर डी और ए के बीच में, इसका मतलब डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो डी यहां दे देंगे तो दोनों हो जाएगा। नहीं, 2 व्यक्ति हो जाएगा, डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति। कह रहा एफ के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है,
यानी एफ के दाया डी, एफ के दाया कौन हो जाएंगे डी, एफ के दाया कौन डी। चलिए अगला प्रश्न 10वां पर आ जाएंगे। अब देखिए आसान प्रश्न है भाई, इसको आसानी से बना, एक देखिए डायरेक्शन आपको 2 प्रश्न रहेंगे लेकिन इसको आसानी से बना देंगे। देखिए राजन एक बिंदु से चलना शुरुआत करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, उत्तर की ओर कितना, उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता और 300 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता और कितना चलता है, बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, यानी कि घड़ी का तो ऊपर चल जाएगा और 300 मीटर चलता है। 4 का स्टेप पढ़ेंगे नहीं, 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। देखो उत्तर की ओर 200 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता और 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। तो फिर यहाँ आया था तो यहाँ दाएं मुड़ेगा और कितना मीटर जाएगा, 400 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है तो यहाँ है, तो बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है, तो बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है, तो बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर, बाएं का मतलब जाएगा कितना गया उन्हें। अब वह राज्य में मुख किया, दिशा में ए हो जाएगा, पश्चिम के दिशा में ए होगा, पश्चिम के दिशा में ए। चलिए 11 नंबर पर आ जाएंगे। देखिए आपको 8:45 के बीच कोण का रहा है, 8:45 के बीच कोण, तो 30h - 11/2m होता है फार्मूला डिग्री निकालने के लिए, डिग्री निकालने के लिए फार्मूले होते हैं 30h - 11/2। तो यहाँ 30 और गुना 8 धरेंगे माइनस 11/2, m के मान कितना 45, जल्दी सुनते 40 240 और 55 5 11 चौका 44, 44 और 5 कितना 49 बटे कितना 2। अब 480 में से 495 तो माइनस में आएगा, उसका अर्थ नहीं लेंगे, यहाँ भिन्न के जोड़ करेंगे तो 480 में से 495 जाएगा तो 15/2 आ जाएगा, 15/2 के मतलब 7.5, तो लगभग कितना आ जाएगा 7 डिग्री, लगभग कितना आ जाएगा 7 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है देखेंगे, कह रहा है देखिए कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, कोई कंप्यूटर जो है, कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, कोई कंप्यूटर जो है मार्कर नहीं है, कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, सभी इरेजर मार्कर है, सभी इरेजर क्या है मार्कर है, सभी पेन इरेजर है, सभी पेन इरेजर है। भाई इसको ऐसे बना लो, इससे पहले देखिएगा सभी पेन इरेजर हैं, सभी पेन क्या है इरेजर हैं, सभी पेन क्या है इरेजर है। उसके बाद कह रहा सभी इरेजर मार्कर है, सभी इरेजर क्या है मार्कर है, और कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं, कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं, तो अलग हो जाएगा नहीं, कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं अलग हो जाएंगे, कोई पेन कंप्यूटर नहीं, कोई पेन कंप्यूटर नहीं, तो ये तो भाई सही है अलग है। कह रहा कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं, कुछ इरेजर कंप्यूटर है, देखिए तो इधर है, तो ये तो केवल एक ऑप्शन, केवल एक ऑप्शन होंगे 12। 13 नंबर प्रश्न पर आएंगे। 13 नंबर फिर डायरेक्शन करा एक से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर जाता है, उत्तर की ओर कितना 200 मीटर जाता है, उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, एक बार में एक पॉइंट पढ़ेंगे, फिर वह दाएं मुड़ता और 300 मीटर चलता है, तो यहाँ घड़ी के दिशा में जाएगा, घड़ी 12 पर रहा तो ऐसे घूमेगा ना, तो घड़ी के दिशा में जाएगा तो 300 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, तो यहाँ के बाद फिर दाएं मुड़ेगा, और दाएं मुड़ेगा तो ध्यान देंगे नीचे आएगा और नीचे आ जाएगा, तो कितना दाएं मुड़ेगा 400 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़ता है, अब यहाँ पर है, और पुनः दाएं मुड़ता है और 300 मीटर दाएं मुड़ता है ना, पुनः दाएं मुड़ता है और कितना चल जाता है 300 मीटर चलता है, 300 मीटर चलता है। वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर है, कितनी दूर है भाई, गड़बड़ हो गया जी, रुक जाओ। देखो तो रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 200 मीटर जाता है, उत्तर की ओर कितना 200 मीटर, ध्यान से बनाएंगे, दायां बायां जरी सुन गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में। उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है,
अब बाएं मुड़ेगा तो अने ना, बाएं मुड़ता 300 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता कितना चलता है 300 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ पर है, और दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ेगा तो ऊपर ना, दाएं मुड़ता और 400 मीटर चलता है, और फिर पुनः दाएं मुड़ता और 300 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता और कितना चलता है 300 मीटर चलता है। करा प्रारंभ में बिंदु से कितनी दूरी, प्रारंभिक बिंदु से, तो ये 300 इसके सामने हो जाएंगे, तो यहाँ 200, यहाँ 400, भी 400, यानी 4 और 2 कितना आ जाएगा 600। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 13वां प्रश्न हो गया। 14वां प्रश्न पर आएंगे भाई। 14 नंबर प्रश्न में देखिए 55, 104, 140 और 165 ये भाट करता है। दिमाग लगाइए, हुआ रहेगा घटा हुआ रहेगा यही सब रहेगा भाई। तो आप देखिए 55 से 104, 55 से 104 बढ़ाया हुआ घटाया हुआ स्क्वायर करके जोड़ करके गुना करके यही सब किया हुआ रहता है। 55 से दिया 14 में 5 गया 9, यानी 155 14 में से और 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4, 49, 49 बढ़ाकर लिखा। यहाँ भाई 140 है ना, यहाँ कितना 140, 104 था 140, देखिए तो यहाँ 36, यहाँ 25, इसका मतलब क्या देख रहे हैं 49 के स्क्वायर करके नहीं 7 के स्क्वायर करके जोड़ दिया, फिर 6 के स्क्वायर करके जोड़ दिया, फिर 5 के स्क्वायर करके जोड़ दिया, तब ध्यान देंगे 4 के स्क्वायर 16 करके जोड़ देंगे, 6 5 11 का 1 और बाकी 1 और 6 1 7 1 8 और कितना 1, यानी आ जाएगा कितना 181, यानी ऑप्शन सी हो गया 81। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाएंगे। 15 नंबर प्रश्न पर देखिए, इस तरीका का आपको रीजनिंग हमेशा एग्जाम में भाई आपको आएगा। पढ़िए, इसको बनाने के लिए ऊपर नहीं पढ़े, एक जो प्रतीक दिया है और यहाँ से देखिए शर्त से बनता है। कह रहा है यदि देखेंगे यहाँ इसको मेन देखिए, इसको देखेंगे इसी से आंसर मराएगा भाई। देखिए यहाँ कौन कह रहा है दूसरा घटक एक विषम संख्या है, तो यहाँ देखना है दूसरा घटक एक विषम है तो 7 विषम है ना, हाँ है, और अंतिम घटक एक संख्या है, अंतिम घटक एक सम संख्या 8 है तो है ना, है। तो इन दोनों को अंतिम आपस में बदलना चाहिए, ये दोनों को बदल दीजिए, बाकी जो है वही लिख देंगे। तो ई को क्या लिख रहा है, ई को क्या लिख रहा है एम, तो एम तो होगा, और इसको बदलिए 8 वाला संकेत को 7 तर, 8 वाला संकेत को 7 तर और 7 वाला संकेत को 8 तर ले जाएंगे, बाकी जो है वही लिख देंगे। तो भाई यहाँ पर 8 का संकेत क्या था ए ना, तो यहाँ ए लिख देंगे। उसके बाद 5 वाला जैसे उसी 5 का संकेत डी, तो डी लिख देंगे। प्रतिशत का संकेत यू, तो यू लिख देंगे। एस का संकेत टी, तो यहाँ डॉलर का संकेत यानी टी, तो टी लिख देंगे। 4 का संकेत लिख देंगे, प्रतिशत देंगे। अब 8 वाला संकेत नहीं लिख देंगे, ये यहाँ लिखिए 7 वाला संकेत एस, तो यहाँ एस कर देंगे। अब देखिए कि कौन ऑप्शन में आ रहा है, एम ए डी यू, एम ए डी यू टी एल यू एस, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे बी, ऑप्शन कौन हो जाएंगे बी। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाएंगे। 16 नंबर देखिए क्या कर रहा है, डी डी ए यू जी एच टी ई आर को कर आगे और पीछे दोनों दिशाओं का ऐसे कितने अक्षर युग मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं। तो यहाँ से डी ए यू जी एच टी ई आर है, इधर से गिनो भाई। डी के बाद कुछ होता है, ऐसा रीजनिंग रहेगा तो इधर से गिनना, डी के बाद ई एफ जी एच, 2 गो मिल गया, 2 गो मिला जी और एच, फिर एच के बाद कुछ होता आई जे के नहीं, एक सी डी ई एफ जी ने, यू जी एच आई, जी के बाद एच, फिर एगो मिल गया, जी के बाद एच के बाद आई के बाद नहीं, यू के बाद टी के बाद नहीं, सब मिलेंगे भाई। अब इधर से गिनना, आर के बाद एस टी, फिर टी के बाद यू एक्स बाई नहीं तक,
ई के बाद भी, ई के बाद ई एफ जी एच आई जे के नहीं टकराता, टी के बाद यू वी यू डब्ल्यू एक्स नहीं, इसके बाद आई इधर से एको इधर से एको नहीं टकराएगा, यानी कि कौन कै गो हो जाएगा, 4 गो, कै गो हो जाएगा 4 गो, कै गो हो जाएगा 4 गो, नहीं 4 गो हो जाएगा 4 गो। चलिए आगे चलो भाई जल्दी 16 नंबर 17 नंबर देखेंगे। एक जंगल में जिराफ है पी क्यू आर एस टी यू, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। एस जो है ना क्यू से लंबा है, एस जो है क्यू से लंबा है, पी आर से लंबा है। अब इसी के रिलेटेड पढ़िए, इसी के रिलेटेड पढ़ेंगे। क्यू पी से लंबा है, क्यू जो है पी से, क्यू जो है पी से लंबा है। अब यहां पर से किंतु टी से छोटा, इसका मतलब टी कहीं भी दे दो। उसके बाद टी से छोटा, कर टी यू से छोटा है तो यू ऊपर दे दो, यू से छोटा है। इन 6 जिराफों में से कौन सा जिराफ सबसे छोटा है? आगे पी जो है ना आर से लंबा है, पी जो है आर से लंबा, इसका मतलब आर नीचे हो जाएंगे। अब 6 जिराफ था, एक जंगल में 6 जिराफ था, 6 वो बैठ गया, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? आर। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? आर, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न 17 18 नंबर पर आ जाएंगे। 18 का रखा है भागों की संख्या को दर्शाता है। करा उपरोक्त आरेख को कथन सही है, उन लड़की कौन सा सही है जो आपको बना के दे दिया है, कौन सही है जो बताना है। कह रखा है ना उन लड़कियों की संख्या जो ना तो जिम्नास्ट है और ना ही पदक है विजेता है 23। तो भाई ना तो जिम्नास्ट है और ना तो लड़कियां है विजेता 23, तो 23 कहां? ऑप्शन नहीं होंगे। दूसरे देखिए उन लड़की की संख्या, तो लड़की दिख रहा, लड़की दिख रहा है नहीं इस घेरा में, लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी है 41 है, जिम्नास्ट भी है 41 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। चलिए उन पदक विजेताओं की संख्या, पदक विजेताओं की संख्या जो लड़की भी है 27 है, जो लड़की जोड़िएगा तो 16 11 जोड़ के 27 आएगा, जबकि यहाँ 27 दिया हुआ है, तो ऑप्शन कौन हो जाएंगे? सी। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाएंगे। 19 नंबर प्रश्न भाई देखिए, कह रहा है एफ जी आई जे के सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके है। 7 व्यक्ति था, ए था 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति है, 1 2 3 कर देंगे। उसके बाद द मेन पॉइंट, निश्चित दम पॉइंट वाला पकड़ना भाई। कह रहा है से देखिए एच जी के दाईं और दूसरे स्थान पर निश्चित को पकड़िएगा। कह रहा एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा है। कह रहा एफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में बैठे हैं। यहां पर से बोला एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा है। क्या कह रहा है के पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। निश्चित पॉइंट है तो निश्चित पॉइंट को रख देंगे। इधर दाएं ऐसे खड़ा हो बैठिएगा तो इधर दाया इधर बाया, तो कह रहा है के पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, बैठ गया। अब इसी के रिलेटेड पढ़िए, एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा है। एक दूसरे के बगल में हो जाएंगे। एफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में है। कह रहा यहां पर से बोला एफ और ई देंगे और यहां पर क्या कर देंगे एफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में, आई यहां एक इधर एक, कह रहा एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा, एच और ई इसके रिलेटेड तो है नहीं भाई। ये पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा, ये जो है ना एच के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। जे जो है एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जे जो है एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। नहीं ध्यान देंगे, देखिए तो कह रहा है एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा है। एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है जी के दाईं ओर, जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है जी के दाईं ओर, अगर
एच जी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा, तो एच जी के दाईं ओर, तो जी यहाँ एच जो है ना जी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर जी यहां देते हैं, जी बैठ गया। कह रहा एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा है, वो भी एफ और ई दोनों आई के ठीक, एच एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा है। कह रहा एच के बाईं ओर, कह रहा जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, जे के बाईं ओर, और जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो जे के बाईं ओर, भाई जे कहां गया, 3 दूनी 6, एच जी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा, एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा, एफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में बैठा, एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा, के पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा, जे जो है ना एच के और ठीक बगल में बैठा है, जे जो है ना एच के बाईं ओर, एच बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। नहीं, कई व्यक्ति था, 1 2 3 4 5 6 7 को, नहीं। उसके बाद क्या बोला, एफ और ई दोनों ठीक बगल में बैठा है। चलो एक बार फिर से मिला लो भाई। कह रहा है एच जी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, एच जो है ना जी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा एफ और ई दोनों आई, एफ और के एक दूसरे के बगल में बैठा है, एफ और के एक दूसरे के बगल में बैठा है। कह रहा एफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में बैठा है, एच और एक दूसरे के ठीक और ई, गड़बड़ है भाई, एच और ई, अच्छा यहाँ पर ई होगा भाई, यही गड़बड़ था। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ई, नहीं। अब देखिए एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा है, एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा है, के पंक्ति के दाएं सिरे पर है, जे एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कह रहा है जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, जे यहाँ पर जे के बाईं ओर तो कौन हो जाएंगे, जी, जे के बाईं ओर कौन हो जाएंगे, जी। चलिए अगला प्रश्न भाई, पहला सेट है लेट होगा, लेकिन ध्यान देंगे, दूसरा सेट को स्पीड बढ़ा देंगे। करा मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण नहीं, अगर मुफ्त पास लेना है तो 21 अप्रैल तक कार्यक्रम कीजिए, ऐसा बोल रहा है, पंजीकरण कीजिए। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना जाएगा। देखिए कह रहा है मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास पत्र है, इसका वर्णन उसमें नहीं होंगे। पास का खरीदे कैसे जा सकते हैं भाई, वहां पंजीकरण किया जा सकता है, खरीदे जा सकता है, तो खरीदे जा सकता है, तो ये भी कहना गलत होंगे, यानी ना तो ऑप्शन 1 और ना ही 2 सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही होगा। चलिए 20 हो गया, अब 21 नंबर पर आ जाओ भाई, जल्दी 21 पर आ जाएंगे। देखिए 9 है, 21 में 9 लिखा भाट, देखिए तो यहाँ की तो 36 नहीं भाई, 4 का क्यू 64, ऐसे बढ़ा दे, 1 का क्यू बढ़ा दिया, 2 का क्यू बढ़ा दिया, 3 का क्यू बढ़ा दिया, 4 का क्यू बढ़ा दिया, अब 5 का क्यू 125 बढ़ा दो, तो 9 5 14 के 4 बाकी 1, और 9 5 14 के 4 बाकी 1, और 2 1 3 और 1 1 2, यानी 234 ऑप्शन बी हो जाएंगे, 234 ऑप्शन बी हो जाएंगे। 22 पर आ जाइए। 22 में देखिए क्या रखा है, क्या नंबर प्रश्न पर देखिए, 22 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, 5 मित्र एसडीएफ जी एक ही कैलेंडर वर्ष के
क्रमागत महीनों में एक कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। ए ने मई में प्रवेश लिया, तो वर्ष के क्रमागत ए ने मई जून जुलाई गया तो मई अगस्त और उसके बाद फिर क्या सितंबर नहीं सितंबर हो गया, अक्टूबर इधर क्या अक्टूबर और फिर नवंबर बोल सकते नहीं नवंबर बोल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या बोला कि 5 मित्र हैं, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इधर नहीं होगा भाई, इतने में काम चल जाएगा। अब देखिए क्या बोला, 5 मित्र था तो क्या रखा है कि एक ही कैलेंडर वर्ष के क्रमागत महीनों में एक ही कोचिंग में संस्थान में प्रवेश लिया। ए ने मई में प्रवेश लिया, तो भाई अगर देखिएगा आप क्रमागत मई से मानते तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 मई में प्रवेश लिया। चलिए ठीक है। केवल डी ने एफ और एस के बीच प्रवेश लिया, जबकि जी ने ए के ठीक 1 महीना बाद, 1 महीना लेगा तो जबकि जी ने ए के ठीक 1 महीना बाद प्रवेश लिया, तो यहां हो जाएंगे। उसके बाद क्या करा, ए ने मई में प्रवेश लिया और केवल डी ने एफ और एस के बीच प्रवेश लिया, केवल डी जो है एफ और एस के बीच प्रवेश लिया। लेकिन यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, लेकिन डी प्रवेश, तो आपसे क्या पूछा, एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था, अब अंतिम मित्र था तो एफ यहां भी बोल सकते हैं। हालांकि एफ से मतलब नहीं रखेंगे, इसको कर दीजिएगा कहां, डी को डी ने जी यहां कर देंगे, जी नहीं एस नहीं। डी ने किस महीने प्रवेश लिया, डी ने किस अगस्त में नहीं अगस्त में ऑप्शन 1 हो जाएंगे। चलिए अगला 23वां नंबर पर आ जाएंगे। 23 में देखिए क्या रखा है, निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न कीजिए। श्रृंखला में से ऐसे जिनमें से प्रत्येक एक व्यंजन और ठीक एक बाद भी ऐसा चुनना नहीं। तो देखिए तो कई गो आता भाई, स्वर को देखिए, कुछ होता है ए ई आई ओ यू, यही ना ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर से कौन दिख रहा है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यहाँ पर देखा आई दिखा, तो आई दिखा, तो यहाँ पर देखिए तो आई आई आर एगो बन जाता है ऐसे ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर से ए बन जाता है भाई, आर ए बाई बन जाता है। उसके बाद गया देखिए तो ई वॉवेल है, लेकिन इन दोनों के बाद यानी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, ए व्यंजन नहीं। उसके बाद देखिएगा तो ये वॉवेल है, लेकिन इसके बाद यानी कि स्वर है ना, लेकिन यहाँ पर आइए देखिए तो एक ये बन जाएगा आई, इसके पहले जी होगा और आर होगा, ये भी बन जाएगा। आगे जाएंगे तो यहाँ पर अगर ओ लेते हैं ये लेते तो ये भाई जी दोनों साइड व्यंजन होना चाहिए, यहाँ पर आ जाइएगा तो एक ही हो जाएगा बी यू बी, ईश्वर है लेकिन दोनों के ध्यान से देखेंगे यही चार निकलेगा, है ना। बीच में स्वर होना चाहिए, अगल बगल में क्या होना चाहिए व्यंजन, बीच में स्वर अगल बगल व्यंजन, ऐसा आना चाहिए। तो कई गो आ गया, संख्या 4 नहीं, ऐसे करके काट लेंगे। आगे 23 24 पर आ जाएंगे। 24 में देखिए तो 24 में कितना आसान है, देखिए मार देंगे आंसर। 10 पचे 50, 5 गुना करके 5 बढ़ा दिया, 12 पचे 60, 5 बढ़ा दिया, 18 पचे 90, 5 बढ़ा देंगे 95, 5 बढ़ा देंगे 95, 24 25 में आ जाएंगे। 25 में देखिए लास्ट प्रश्न है, आपको कह रहा है नीचे दिए प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। इतना दिया हुआ है, कह रहा है ऐसे प्रतीक की कुल संख्या करें, याद कीजिए ठीक पहले संख्या होना चाहिए, संख्या कीजिए जिनके ठीक पहले संख्या और ठीक बाद एक अक्षर चाहिए नहीं। तो पहला तो प्रतीक देखिए प्रतिशत है, तो उसके पहले कोई संख्या नहीं आइएगा। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ प्रतीक है 9 और स्टार जो दिया है और एम दिया है, प्रतीक है, प्रतीक के पहले एक संख्या है और उसके बाद ऐसा देखिएगा प्रतीक, उसके बाद संख्या नहीं। प्रतीक पर आइए, प्रतीक पर आएंगे तो इसके बाद संख्या नहीं,
प्रतीक पर आएंगे तो संख्या नहीं, प्रतीक पर आएंगे संख्या नहीं, प्रतीक तो संख्या नहीं, नहीं ना, तो ऐसा नहीं, तो कई ऑप्शन डी। तो ध्यान रखेंगे भाई आप लोग, इस सेट में आपको ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन ध्यान रखेंगे हम 30 से 35 मिनट में आपको हर एक सलूशन बढ़िया से आपको दे देंगे जो कि समझ में आएगा। नहीं, आप लोग जुड़े हुए रहेंगे, अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करो भाई। आप अब देखना कि इस पर मैथ रीजनिंग का धुआंधार कितना वीडियो जाता है। नहीं, आप लोग अगर कंटिन्यू देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और आने वाला एग्जाम में जितना भी रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और जितने भी आरपीएफ, एसआई, जितने भी आपको सरकारी जॉब के लिए मैथ और रीजनिंग पूछेंगे, दावे के साथ कहते एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे भाई। आप लोग शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो। जय हिंद साथी।